हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी के विभिन्न एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी हवलदार, एसएससी पुलिस में रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं। गाइज, हमारा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे इस तरह के कंटेंट पाना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें एवं कमेंट में अपना सजेशन, अपना सुझाव जरूर दें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए। हाँ तो फ्रेंड, आपको बता दें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2024 वैकेंसियाँ निकल के आई हैं। एसएससी सीजीएल, जिसे हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन बोलते हैं, और एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, 2 वैकेंसी आपको निकल के आई हैं। और सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है कि आपके जुलाई महीने में होने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और फीस कितनी है, और टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम कब होगा, टायर सेकंड का एग्ज़ाम कब होगा, या वैकेंसी वाइज हम देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकल के आएंगी। तो पहले हम देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा हमारा 24 से, यानी 24 जून 2024 से। लास्ट डेट इसका है 24 जुलाई 2024। और ऑनलाइन फीस हम जनरल के लिए 100 रुपये है, और फीमेल कोई भी ऑल फीमेल या ऑल कैटेगरी फीमेल, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, सबके लिए 0 रुपये फीस है। टायर फर्स्ट एग्ज़ाम की जो डेट है वो सितंबर से अक्टूबर 2024 में ही, सितंबर से अक्टूबर में होने की संभावना है। टायर सेकंड एग्ज़ाम डेट जो है कि दिसंबर में होने की संभावना है। वैकेंसी वाइज आपको बता दें तो एसएससी सीजीएल में जेएसओ की वैकेंसी, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी, और एनएचआरसी, जिसे हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी हो गई। टोटल वैकेंसी सीजीएल में आपको बता दें तो 17,727 वैकेंसी हो गई। 17,727 वैकेंसी हो गई। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट हमारा 18 से 30 वर्ष तक, वो पोस्ट के हिसाब से एज लिमिट आपको नोटिफिकेशन में दिया गया होगा। सैलरी हमारी कितनी रहेगी, रहने वाली है 44,900 से। ये हमारा 1,42,400 तक होने वाली है जो सैलरी है। पोस्ट वाइज है, मतलब पोस्ट के हिसाब से, जैसा आपको पोस्ट होगा उसके हिसाब से हमारी ये सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन आपको बता दें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, आप चाहे बीई बीटेक हो, ग्रेजुएशन बीएससी हो, बीए हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम एसएससी एमटीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ में। तो एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट होगा 27 हो गया है, 27 जून 2024 से, और इसका लास्ट डेट है 31/7/2024। ऑनलाइन फीस इसकी जनरल की वही सेम रहेगा जिससे सीजीएल में है। जनरल के लिए 100 रुपये, और ऑल कैटेगरी फीमेल और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 रुपये। सीबीटी एग्ज़ाम इसका पहला होगा अक्टूबर नवंबर में। एक सीबीटी एग्ज़ाम डेट जो है कि इसका दूसरा, मतलब सीबीटी टायर सेकंड हमारा फरवरी मार्च में होगा। वैकेंसी आपको बता दें तो मल्टीटास्किंग की, जब भी मल्टीटास्किंग की एमटीएस की वैकेंसी आती है तो उसमें एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है और एक हवलदार का पोस्ट होता है। तो आपको बता दें टोटल जो पोस्ट निकल के आए हैं वो 8326 पोस्ट हैं। ठीक है, 4887 पोस्ट जो है ये हमारे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल वालों के लिए है। ठीक है, और 3439 पोस्ट जो हैं ये हमारे हवलदार के हैं। कितने पोस्ट? 3439 पोस्ट। तो एज लिमिट आपको बता दें तो 18 से 27 तक ये हमारी पोस्ट के हिसाब से है। सैलरी आपको बता दें तो 18K से 22K, यानी 18,000 से 22,000 तक रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल या इसके समकक्ष कोई आपने जो है कि कक्षाएं ली हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो आपको बता दें आप अपनी तैयारी में बेहतर तरीके से लग जाइए। वैकेंसी ठीक है, अच्छी है। और ठीक है, एक तरफ फ्रेज दिया है, फ्रेज जिसे हम बोलते हैं, और दूसरी तरफ वन वर्ड्स दिया है और इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, हम एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। जैसे हमारा पहला दिया वन ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, मतलब कि सभी समस्याओं और सभी रोगों के इलाज को क्या कहते हैं, तो पैनासी बोलते हैं। पैनासी क्या है? एक नाउन है जिसे हम बोलते हैं रामबाण इलाज। जैसे कोई किसी प्रकार की समस्या है या फिर किसी प्रकार का कोई रोग हो, ठीक है, तो उसका ये जो एक सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं रामबाण इलाज या पैनासी। हमें हिंदी पे तो
हिंदी तो जानकारी रखनी ही चाहिए, हमें अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एसएससी एग्जाम में इंग्लिश कभी भी हिंदी में नहीं पूछता, वो हमेशा इंग्लिश में ही पूछेगा। ठीक है। सेकेंड हमारा बिलोंगिंग टू सेम टाइम, मतलब एक ही समय से संबंधित कोई भी वस्तु हो, कोई भी जगह हो। लिविंग इन द सेम एज, मतलब एक ही उम्र में रहने वाला भी अनदर दूसरे के साथ, उसको क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी क्या कहते हैं? कंटेम्प्ररी, जिसे हम बोलते हैं समकालीन, मतलब एक ही काल में होने वाली चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि सम थिंग्स नो लॉन्गर इन यूज, जो वस्तु लंबे समय से यूज में ना हो, लिखा ना समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो वस्तु लंबे समय से यूज में ना हो उसको बोलते हैं एब्सोलीट। क्या बोलते हैं? एब्सोलीट। ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, जिसे बोलते हैं अप्रचलित। जैसे कोई भी सिक्का हो गया या फिर कोई भी वस्तु हो गई जो लंबे समय से प्रचलन में नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कि वह वस्तु या सामान क्या हो गई है, या सिक्का क्या हो गया? अप्रचलित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ए इंस्क्रिप्शन ऑन ए टम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैड डाइड। एक प्रकार का जो है कि प्रतिलेख, ठीक है, जो व्यक्ति मर चुका है उसको यादगार में पत्थर के रूप में जो, ठीक है, जो लेख किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं समाधि लेख। जैसे पत्थरों पर किसी की यादगार में जो है कि नक्काशी की जाती है, ठीक है, उसी को कह रहा है कि ए इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैड डाइड, जो व्यक्ति मर चुका है उसकी याद में पत्थर पर लिखा हुआ या की गई नक्काशी को हम क्या बोलते हैं? इपिटाफ। ए पर्सन हु कैन इंड्योर आर हार्डशिप विदाउट शोविंग हिज फीलिंग्स यार कंप्लेनिंग। ठीक है। बिना अपने दर्द को, बिना अपनी मुसीबतों को दिखाए हुए, बिना अपने भावनाओं को दिखाए हुए दर्द को सहने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्टोइक। क्या बोलते हैं? स्टोइक। इस प्रकार से एग्जाम में आपसे पूछा सकता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्टोइक, जिसे हम बोलते हैं सहनशील व्यक्ति। ठीक है। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड राइट एंड इक्वली वेल। ठीक है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से बराबर लिखने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एम्बिडेक्सर्स। क्या बोलते हैं? एम्बिडेक्सर्स मतलब बोलता है उपहस्त। उपहस्त का जो व्यक्ति, जो है कि जो भी व्यक्ति दोनों हाथों से लिखने में माहिर हो, बराबर, दोनों हाथों से बराबर लिखने में माहिर हो, उसको बोलते हैं उपहस्त। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डीप साउंड मेड बाय समवन इन पेन, मतलब ठीक है, दर्द में किसी के द्वारा निकाली गई गहरी आवाज को क्या बोलते हैं? ग्रोन। GROAN। ग्रोन माने होता है कराना। ग्रोन माने कराना। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो स्थान जहाँ पक्षियों का रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी। क्या बोलते हैं? एवियरी। AVIARY। AVIARY। एवियरी माने क्या होता है? पक्षीशाला या चिड़ियाघर। पक्षीशाला या चिड़ियाघर। नेक्स्ट हमारा है कि वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हुज बियॉन्ड टू रिफॉर्म, मतलब जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, फिर दोबारा जिसे बनाया नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? अनकोरिजिबल। क्या बोलते हैं? अनकोरिजिबल बोलते हैं असंशोधनीय। क्या बोलेंगे? असंशोधनीय। थिंग दैट कैन बी फेल्ड आर टचेज, जिसे सोचा और महसूस किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? पाल्पेबल। क्या नेक्स्ट हमारा है वन हु नो एवरीथिंग। वन हु नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। ठीक है। जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? ओमनीसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमनीसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी। OMNISCIENT। ओमनीसाइंट या ओमनीसेंट पढ़ सकते हैं इसको। ओमनीसेंट माने होता है सर्वज्ञानी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु मेक ड्रॉज मैप, ठीक से खींचता है या नक्शे बनाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। CARTOGRAFER। कार्टोग्राफर माने होता है मानचित्रकार। ठीक है। क्या बोलते हैं? मानचित्रकार। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसे व्यक्ति की हस्तलेख या लिखावट जिसे पढ़ना मुश्किल हो उसको बोलते हैं इलेजिबल। क्या बोलते हैं? इलेजिबल। ILLEGIBLE। ILLEGIBLE। इलेजिबल माने होता है अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ए इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, उसको बोलते हैं यूटोपिया। ऐसा कह रहा है कि ऐसा समाज या जगह, ठीक है, जिसे यह इमेजिन किया जा सकता है, कल्पना किया जा सकता है, और वह सभी जगहों से क्या हो? बेहतर हो, सबसे अच्छा हो, मतलब बहुत सुंदर हो, उसको बोलते हैं हम आदर्श राज्य। क्या बोलते हैं? आदर्श राज्य। इंग्लिश में यूटोपिया। क्या बोलेंगे? यूटोपिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है
नेक्स्ट हमारा है कि समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, दूसरों की भलाई करने वाले व्यक्ति को, दूसरे की अच्छाई करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? परोपकारी, एल्ट्रिस्ट। क्या बोलते हैं? एल्ट्रिस्ट, ALTRUIST, एल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी। ये बार बार जो है कि ये वर्ड्स रिपीटेड होता है, ठीक है। एल्ट्रिस्ट माने क्या होता है? परोपकारी। वन पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस आर नॉट प्रोफेशनल, वह व्यक्ति जो अच्छा महसूस कर रहा हो, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के, उसको क्या बोलते हैं? एमार्टियर। क्या बोलते हैं? एमार्टियर, AMATEUR। एमार्टियर मन होता है शौकीन व्यक्ति। क्या बोलते हैं? शौकीन व्यक्ति। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, ठीक है, जो व्यक्ति किसी की हायर कार या फिर प्राइवेट कार को क्या करता है? चलाता है, उसको बोलते हैं काफर। क्या बोलते हैं? काफर। CHAU काफर माने होता है मोटर चालक। फिर हमारा एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन द ओल्डर देयर अक्यूरेंस, बीते तारीखों के क्रम को क्या बोलते हैं? एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स मतलब होता है बीते घटनाओं का एक क्रम या तारीखों का एक क्रम, उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी। CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी माने होता है कालक्रम। क्रोनोलॉजी माने क्या होता है? कालक्रम। नेक्स्ट हमारा है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, मतलब छोटे स्थान में होने का डर। छोटे स्थान में होने का डर, उसलिए क्लास्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। अगर अगर आप छोटे जगह पे रह रहे हो कहीं पे और वहाँ पे आपको डर लग रहा हो तो उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। जो भय होता है, डर होता है, उसको फोबिया के नाम से जाना जाता है। और विभिन्न कंडीशनों में जो भय होता है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ओमनिसेंट माने क्या होता है? सर्वज्ञानी। कार्टोग्राफर माने क्या होता है? मानचित्रकार। इलेजिबल माने क्या होता है? अपठनीय। यूटोपिया माने आदर्श राज्य। एल्ट्रिस्ट माने आपको बताएं परोपकारी होता है। एमार्टियर माने क्या होता है? शौकीन व्यक्ति। काफियर माने मोटर चालक। क्रोनोलॉजी माने कालक्रम। और क्लास्ट्रोफोबिया माने होता है छोटे जगह में होने का डर। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वन हु डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक पॉपुलर बिलीव्स, ठीक है। एक व्यक्ति जो जो है कि लोगों का विश्वास तोड़ता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आइकनोक्लास्ट बोलते हैं। आइकनोक्लास्ट का मतलब तो है रिवाज तोड़ने वाला, या फिर इसको यह भी कह सकते हैं अ पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम, जो रीति रिवाजों और विश्वासों और परंपराओं की क्या करता? आलोचना करता हो, ठीक है। अ पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स, जो व्यक्ति, ठीक है, रिवाजों, विश्वासों और परंपराओं की आलोचना करते हो उसको बोलते हैं आइकनोक्लास्ट। मतलब ये नाउन है एक प्रकार का। आइकनोक्लास्ट मतलब होता है रिवाज तोड़ने वाला, ठीक है। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब एडजेक्टिव है ये, इसको बोलते हैं अश्रव्य, जिसे सुना नहीं जा सकता, ठीक है। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, एक व्यक्ति जो गलत व्यक्ति का साथ देता है उसको बोलते हैं सह अपराधी। एकम्पोलिस। अकम्पोलिस। क्या बोलते हैं? अकम्पोलिस, ठीक है, सह अपराधी। अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट क्राइम टू डू समथिंग मॉरली, जो नैतिक रूप से गलत हो उसका साथ देने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एकम्प्लिस। नेक्स्ट हमारा है अ सिचुएशन इन ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, ऐसी स्थिति, किसी भी देश में इस प्रकार की स्थिति या फिर किसी भी संगठन में इस प्रकार के जो है कि कंडीशन, ठीक है, जिसमें सरकार की कोई नहीं मानता है, सरकार की नियंत्रण का किसी पर कोई प्रभाव नहीं है, उसको बोलते हैं अराजकता, अनार्ची। क्या बोलते हैं? अनार्ची। अनार्ची का हम कुछ सिनोनिम देख लेंगे, जिसे बोलते हैं डिसऑर्डर, कैश, मिक्सअप, कंफ्यूजन, टर्मोइल, डिसहार्मोनी और डिसअरे, ठीक है। फिर से देख लेंगे एनआरची का जो सिनोनिम हो जाएगा डिसऑर्डर, कैश, मिक्सअप, कंफ्यूजन, टर्मोइल और डिसहार्मोनी और डिसअरे। ये मैक्सिमम मतलब कई बार, कम से कम 15 से 20 बार ये जो है कि वर्ड्स रिपीटेड है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सटेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको बोलते हैं एथिस्ट, जिसको नास्तिक बोला जाता है। एथिस्ट जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा अ पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश। अ पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, एक व्यक्ति जो मनुष्य की मांस खाता हो उसको बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं? कैनिबल। CANNIBAL। CANNIBAL। कैनिबल माने होता है नरभक्षक। नेक्स्ट हमारा अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स, ठीक है,
तारों के समूह को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। CONSTELLATION। CONSTELLATION। कॉन्स्टेलेशन माना होता है नक्षत्र। ठीक है। अ पर्सन हु लिव्स टू हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, मतलब एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में रहता है उसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। EMIGRANT। इमिग्रेंट माने होता है देश त्यागी। क्या होता है? देश त्यागी होता है। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स। ऐसे जानवर जो समूहों में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रिगारियस। क्या बोलते हैं? ग्रिगारियस। GREGARIOUS। GREGARIOUS। ग्रिगारियस में होता है झुंड में रहने वाला। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है उसे बोलते हैं गुल्लीबल, यानी GULLIBL। गुल्लीबल माने होता है आसानी से धोखा खाने वाला। अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो सिपाही पैसे के लिए लड़ता है उसे क्या बोलते हैं? मर्सिनरी। MERCENARY। मर्सिनरी माने होता है किराए का सैनिक। अ सैनिक हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो सैनिक किराए के लिए पैसे के लिए लड़ता है उसे बोलते हैं मर्सिनरी। मर्सिनरी माने होता है किराए का सैनिक। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, बहुत अ, बुरे कर्मों के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नोटोरियस। क्या बोलते हैं? नोटोरियस। बहुत अच्छा वर्ड्स है। वेल नोन फॉर बीइंग बैड मतलब बहुत बुरा होने वाले व्यक्ति को, प्रसिद्धि पाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नोटोरियस। इसे हम कहते हैं कुख्यात। क्या बोलते हैं? कुख्यात बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा समवन हु लिव इन द वाटर एंड द लैंड्स। ऐसा जीव जो पानी में और धरती दोनों जगहों पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। AMPHIBIAN। एम्फीबियंस वन होता है उभयचर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वन हु लीड्स इन एनी फील्ड, जो सभी क्षेत्रों का नेतृत्व कर सकता है या नेतृत्व करता है उसे बोलते हैं पोइनूर, या फिर बोलते हैं माहिर व्यक्ति। पोइनूर मन होता है माहिर। वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ द नेम। ठीक है। नाम के पहले अक्षर से बना रूप क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। ठीक है। बी बायस्ड अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध होना उसको